औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 14 विजुअल क्लासेस में चल रहा था, सेशन 2022-2021, और जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज का टॉपिक है स्टूडेंट चार्ज टू मास रेशो। स्टूडेंट ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक का सिलेक्शन लॉन्ग के क्वेश्चन में होता है इस चैप्टर से। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। चार्ज टू मास रेशो का इंट्रोडक्शन ये क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो E बाय एम। स्टूडेंट अगर थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊं आपको, तो आपने सबसे पहले इसको 9th क्लास में स्टडी किया था डायरेक्ट। अब चार्ज टू मास रेशो जो कैलकुलेट की थी स्टूडेंट, वो सर जे थॉमसन ने कैलकुलेट की थी, और द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज टू मास रेशो वाज डिटरमाइंड बाय सर जे थॉमसन। स्टूडेंट सर जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। फिर इन्होंने चार्ज टू मास रेशो, आप सोच सकते हैं क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो हमें पता होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19, और मास भी हमें पता होता है 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। ठीक है। अब अगर आपको ये दोनों वैल्यूज मालूम हैं तो फिर डिवाइड करके आंसर निकाल लें, चार्ज टू मास रेशो आ गई। लेकिन स्टूडेंट बात ये है कि ये दोनों वैल्यू भी तो सर जे थॉमसन ने मालूम की हैं, ये दोनों वैल्यूज भी हमें मालूम नहीं थी। मतलब पहले चार्ज कैलकुलेट किया गया, तो मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये रेशो का डायरेक्ट आंसर निकाला गया। जैसे सपोज करें E बाय एम का आंसर आ गया 10, सपोज कर लीजिए। तो चार्ज की वैल्यू आपको पता है, मास यहाँ के मल्टीप्लाई होगा और 10 इधर आके डिवाइड होगा तो मास निकलेगा। इन एक्चुअली ये चार्ज टू मास रेशो आपको हेल्प करता है टू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्सपेरिमेंटली ये पूरी रेशो कैलकुलेट की गई थी डायरेक्ट। अगर मेरी बात समझ में आई तो ये इसका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये इसकी डायग्राम है, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। ये अब हम इसको जानते हैं CRT के नाम से। ये कहलाती है कैथोड रे ट्यूब। अगर आपको केमिस्ट्री याद आ रही हो थोड़ी सी, बिल्कुल ये वही ट्यूब है जो जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या की थी, यूज की थी। एक जगह कैथोड था, एनोड था, और एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होती थी कैथोड से, कहां पर, एनोड की तरफ। अब ये एज अ पिक्चर ट्यूब भी, जो पुराने आपने अगर टीवी देखे हो स्टूडेंट, टीवी भी कुछ इस तरह के होते थे पुराने वाले, यूं करके बड़े से, ये पिक्चर ट्यूब के तौर पे भी पुराने टीवीज के अंदर इस्तेमाल, टेलीविजन्स के अंदर इस्तेमाल होती थी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एनहेंस हो गई है, तो उनको रिप्लेस करा एलसीडी और एलईडी ने। तो अब आपको ये मॉनिटर और ये वाले टीवी नजर नहीं आते। अब यहां पर अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, आगे कंस्ट्रक्शन हम लिखकर बताएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन मैं यहीं पर बताता हूं, ये फिलामेंट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे बल्ब में फिलामेंट होता है, ऐसे स्पाइरल, ये वो फिलामेंट है। इसको हम पीछे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस, और आगे ये इसका पूरा केस है सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हुआ हुआ। ये तो ये एक इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्ट करता है। ठीक है, अभी मैं इसको एनिमेशन में चलाकर भी दिखाऊंगा आपको, रन करूंगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्ट होती है, और बहुत हेवी वोल्टेज या हाई वोल्टेज दिया जाता है तकरीबन इन दोनों के बिटवीन। ये डिस्क है, और ये भी इसके बाद डिस्क है, ये भी डिस्क है। तो इन दोनों के बिटवीन तकरीबन 1000 वोल्ट दिए जाते हैं इसको एसिलरेट करने के लिए। तो ये 1000 वोल्ट से फिर एसिलरेट होकर बीम आगे की तरफ मूव करती है, ए की तरफ बढ़ती है। फिर मजीद एसिलरेट करने के लिए बिटवीन डिस्क ए एंड बी इसको मजीद पोटेंशियल दिया जाता है, कितना, 500 वोल्ट का। तो स्टूडेंट जब इसको 500 वोल्ट का पोटेंशियल दिया जाता है, तो ये स्ट्राइक करती है बिल्कुल स्ट्रेट जाकर, कहां पर,
ये स्ट्राइक कर जाती है कहाँ पर, सेंटर इस ओ पॉइंट पर, ठीक। अब आप कहेंगे ये क्रॉस और ये डिस्क किस तरह की है, तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, इनवर्ट द स्क्रीन या पेज होगा स्टूडेंट, ये बताया मैंने आपको पहले भी, ठीक। अभी इसका यूज बताता हूँ क्या होगा। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इसको डेविएट कर देती है, ठीक है। तो ये जैसा हमने पढ़ा है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो वो सर्कुलर पाथ पे, कर्व पे मूव करता है। इससे पहले वाला लेक्चर हमारा इसी पर था। तो ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट करती है तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करके डेविएट करता है, तो स्पोर्ट शिफ्ट करता है O टू O प्राइम। अब ये जिंक सल्फाइड की, ठीक है, स्क्रीन होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करती है, फ्लोरेसेंस पैदा करती है। तो यहाँ पर स्पॉट ग्लो करता हुआ दिखता है, तो हमें इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई हो जाती है। एक चीज और बताऊंगा मैं स्टूडेंट, ये यहां से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है ये b लिया जाता है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। और जितना ये शिफ्ट आ गया, इस शिफ्ट को a कैलकुलेट किया जाता है, a कॉल किया जाता है, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये प्लेट क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए है, आगे जब इसका यूज आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर एनिमेशन में देखें बीम को जाते हुए भी दिखाया गया है, ठीक है। ये जो बीम यहाँ पर इजेक्ट होगी, देखेंगे आगे की तरफ मूव करेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आई तो इसने अपने पाथ को क्या करा, चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ apparatus. This experiment was performed in an apparatus consist of highly evacuated glass tube. evacuated glass tube मतलब कि इसके अंदर से एयर निकाल दी जाती है, खला पैदा कर दी जाती है, ठीक है। अब फ्लामेंट मैंने बताया था फ्लामेंट लगा हुआ है, इस सील्ड इनसाइड ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर बंद कर दिया जाता है। व्हेन फ्लामेंट इज हीटेड इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। अब हीट कैसे किए जा रहे हैं स्टूडेंट, हीट डायरेक्ट नहीं दी जा रही, फ्लेम से हीट नहीं किया जा रहा, बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा रही है इन ऑल डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर मेड इन फॉर्म ऑफ बीम, ये बीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। स्ट्राइक विद स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड कोटिंग, ये भी मैंने बताया आपको, जिंक सल्फाइड कोटिंग की, ठीक है, शीट से ये स्ट्राइक कर जाते हैं। द ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बीम, ये भी मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो उसको क्या कर रहे होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग बाय द apparatus coil by the 2 coils in the way of electron beam। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बीच में प्रोवाइड की जाती है जो डेविएट कर देती है किसको, बीम के पाथ को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल वही है स्टूडेंट जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट चेंज इट्स पाथ। ये डायग्राम भी लास्ट टॉपिक वाली है, ये एनिमेशन भी वही है स्टूडेंट, कि जैसे ही एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो कर्व पाथ पे मूव करेगा पार्टिकल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गन मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट, इसका असल में अपरेटस ऐसे दिखता है। गौर करें, ये कैथोड है जो मैंने आपको बताया था, पूरी ट्यूब है ये, ठीक है। और ये डिस्क लगी हुई है, अगर आप स्लिट्स देख लें, इनको इन्होंने स्लिट्स कहा, ये वो डिस्क जिसको मैं बोल रहा था, ठीक है। और यहाँ एक से ज़्यादा बैटरी है, गौर करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो एक से ज़्यादा बैटरीज हैं। ये वाला हिस्सा पहले वाला हिस्सा है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम ये निकली और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, ये यहाँ पर आके स्ट्राइक करती है। बीच में ये मैग्नेटिक क्वाइल है, ठीक है, ये एक एरी और एक एरी। इन मैग्नेटिक क्वाइल्स के मदद से बीच में ये ब्लू कलर की लाइन से इन्होंने दिखाया क्या पैदा की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से ये बीम पास होती है तो अपने पास से डेविएट करके हट जाती है, तो इन्होंने बोला डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है ये। और ये वाली क्या कहलाएगी, अनडिफ्लेक्टेड, जो सीधी आ रही थी वो है। और फ्लोरेसेंस मैंने कहा था कोटिंग है, ये यहाँ पर फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी जाती है, चमक पैदा होती है, ठीक है, जिससे पता लगता है कि बीम कहाँ पर जाके स्ट्राइक कर रही है। अब स्टूडेंट्स अगर आप और आगे इसको गौर से देखें तो इन दो डिस्क का मैंने अभी तक आपको ये वाली डिस्क का मैंने यूज नहीं बताया, ये आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रैक्टिकली कुछ ऐसी होती है, दिखाया गया इसको। वर्किंग देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम फिलामेंट, वही वाली बात रिपीट की जा रही है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, एंड दे आर थ्रो इन फॉर्म ऑफ बीम, बीम की तरह जाएंगे बाय अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल टू द मेटेलिक सिलेंडर। फिर कहा गया द बीम हाई इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, इनको एक्सेलरेट किया जाता है बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, ये मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया, ऑन मेटेलिक प्लेट पर ए, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500, ये भी बताया मैंने आपको, ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 500 दिया जाता है, इज अप्लाइड एट प्लेट बी। तो टोटल पोटेंशियल 1500 होगा, इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे आगे स्टूडेंट। These all arrangement focuses the electron beam to the hole of plate B, from where it further proceed in straight line towards the screen। बोल रहे हैं इसको फोकस किया जाता है B की तरफ और फिर ये आगे स्क्रीन की तरफ क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाती हैं। दोबारा से ये बात डायग्राम में देख लें स्टूडेंट, जो भी बताई है, ये इलेक्ट्रॉन बीम O से O प्राइम पर शिफ्ट कर जाती है। अब आते हैं हम इसकी डेरिवेशन की तरफ स्टूडेंट। ये हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह देखी, तो वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो इक्वल होगी मैग्नेटिक फोर्स के, हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि जैसे ही इंटर होगा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड उसको मूव करवा देगी सेंट्रीपिटल सर्कुलर पाथ पे, तो वही फोर्स बन जाएगी सेंट्रीपिटल। इनका फॉर्मूला होता है mv²/r QVB sin 90, मैक्सिमम के लिए रख दिया हमने, और sin 90 की जगह 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कुछ इस तरह फॉर्मूला आया mv²/r। अब हमें क्या बनाना है, E/m, ठीक है, तो E यहीं रहने देंगे, V भी इधर लाके डिवाइड करेंगे और m इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो E/m का फॉर्मूला बनेगा v²/vb, एक v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E/m का फॉर्मूला आएगा v/br। अब स्टूडेंट इस ये फॉर्मूला तो जनरेट हो गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि b के लिए ऑपरेटस है जिससे हम b कैलकुलेट कर लेते हैं, और r का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो b²/2a के बराबर होता है ये हम आगे देखेंगे इस फॉर्मूले को। b और a मैंने बताया था आपको डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन मसला होता है v का, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होती है हमें पता नहीं होता। तो अब हमारी जो डेरिवेशन चलेगी आगे स्टूडेंट, हम v कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 2 डिफरेंट मेथड्स। तो पहले मेथड की तरफ चलते हैं हम कि v, पहला मेथड क्या है, बाय पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो उसको हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से जनरेट करा, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो गई होगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ये बोलेंगे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड प्लेट बी इज V0, अगर फिलामेंट F और प्लेट बी के दरमियान, जिसको मैंने 1500 पोटेंशियल कहा था, इसको हमने शो करा V0 से, एंड V be the velocity of electron, then energy of electron can be found by given equation। स्टूडेंट ये वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गेन इन काइनेटिक इक्वल होगा लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब
अगर गौर करें तो V इक्वल होता है W ओवर Q, Q की जगह E रखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो W किसके बराबर होगा, VE। और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी या वर्क कन्वर्ट हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर में। तो ये इक्वेशन हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल में भी यूज की थी। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट ई के बराबर आएगा। मेरा टारगेट है वी, मैं स्टूडेंट वी कैलकुलेट कर लेता हूं। 2 मल्टीप्लाई हुआ, m डिवाइड हुआ और स्क्वायर हटाकर मैंने क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो रूट 2 वी नॉट ई ओवर एम, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट। दिस इक्वेशन gives the velocity of beam. The beam strike at the screen at O and this point are not on the screen. Putting the value of V from equation 2 in equation 1. ये equation 1 थी E by M equal to V over BR, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। गौर से देखिए, ये जो वेलोसिटी की हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ आ गई स्टूडेंट्स। अब इसको आगे हम अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ताकि रूट कैंसिल हो जाए। और एक इशू और है स्टूडेंट, इसको अरेंज क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि E बाय एम यहाँ पर भी आ गया और यही E बाय एम इस स्क्वायर रूट के अंदर भी आ गया। तो एक बार शो करना है, इसलिए हम इसको अरेंज करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो इसके ऊपर तो स्क्वायर आएगा, लेकिन ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो मैंने यहां पर ये ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिखा है स्टूडेंट, और बी आर ओवर 1 था, ऊपर आके हो गया 1 ओवर बी आर। नेक्स्ट स्टेप में 2 वी नॉट ई ऊपर, एम बी आर नीचे, ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर होगा एम बी आर का, क्योंकि होल स्क्वायर था। यहां पर भी स्टूडेंट क्या है, स्क्वायर है जो नीचे आके दिखाया गया है। अब ये एक m से m क्या होगा, कैंसिल, e से e कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा e ओवर m इक्वल टू 2v नॉट ओवर b स्क्वायर आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट पहले डिस्कस किया कि b और r तो हमें मालूम होता है। ये जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया इस एक्सप्रेशन में। तो चेंज क्या आया, वेलोसिटी की जगह पोटेंशियल आ गया। अब स्टूडेंट वेलोसिटी का ऑपरेटस नहीं था तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, लेकिन पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे थे वो हमें मालूम था। तो इस तरह पोटेंशियल की वैल्यू, बी की और आर की वैल्यू रखकर क्या मालूम किया गया, ई बाय एम की रेशो कैलकुलेट कर ली गई। ये स्टूडेंट मेथड 1 से, मतलब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी मेथड 1, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। अब हम बढ़ेंगे सेकंड मेथड की तरफ। जो है पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। अगर स्टूडेंट आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन किया जाए, क्या बेस्ट मेथड से वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो स्टूडेंट बेस्ट मेथड ये कहलाता है। बेस्ट मेथड या एक्यूरेट बोल रहे हैं आप इसको। बेस्ट का मतलब यही है कि इससे जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो कम होते हैं, या एक्यूरेसी क्या होती है इसमें ज़्यादा होती है, एरर कम होती है। तो अब ये मेथड क्या है, ये मेथड आपको उन प्लेट्स के बारे में बताएगा। बेटर मेथड फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ई इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। अब स्टूडेंट इन दिस मेथड 2 पैरेलल प्लेट अगर आपने देखा हो, तो जैसे ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी जहां से कौन पास हुआ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायग्राम में उसके ऊपर ऐसे प्लेट्स लगी हुई थी। अगर आपने देखा हो, मैंने कहा था आगे बताऊंगा मैं आपको। और यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके, मैं थोड़ी सी ट्यूब बना देता हूं, पहले जा रहा था ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको कहां शिफ्ट कर दिया था, नीचे, O से O प्राइम पर, ठीक। तो बोले इन दिस मेथड 2 पैरेलल प्लेट आर चार्ज अपोजिटली। ये जो पैरेलल प्लेट है इनको अपोजिटली चार्ज किया जाता है, जैसे प्लस और माइनस, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस V। और इनके दरमियान पोटेंशियल कितना दिया जाता है, V। द वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल फील्ड दी जाती है। वर्टिकल मत का मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में फील्ड होगी E, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऐसे बताता हूं, इस डायरेक्शन में E होगी। अब आगे पढ़ते हैं, आपको समझाता हूं, ठीक है।
E is produced between the plates, the force due to this electric field will be। तो फोर्स क्या होगी हमने पढ़ा है, इक्वल एफ इक्वल ई इक्वल होता है स्टूडेंट एफ ओवर क्यू। तो इस फॉर्मूले से एफ निकाल लिया, कोई इशू नहीं है। फिर क्यू की जगह ई पुट करा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। फिर बोले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज ऑल्सो अप्लाइड। स्टूडेंट ये तो पहले से थी, ठीक है। अब किया ये जा रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को नलीफाई किया जा रहा है। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल या तो मैग्नेटिक फील्ड करती है या इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। मतलब ये कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी तो ये स्पॉट ओ से शिफ्ट हो गया था ओ प्राइम पर। अब मैग्नेटिक फील्ड को खत्म किए बगैर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इसको खत्म करने में। मतलब जितनी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इसको ओ से ओ प्राइम पे शिफ्ट करेगी, इतनी ही फोर्स हमने अप्लाई कर दी किसके ऊपर, स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट खत्म करेगी तो दोबारा जो आपका स्पोर्ट होगा वो ओ प्राइम से कहां आ जाएगा, वो ओ पर आ जाएगा। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को खत्म किए बगैर हम ये करना चाह रहे हैं कि ये स्पोर्ट ओ प्राइम से कहां आ जाए, ओ पर आ जाए। तो एग्जैक्टली ये जब ही होगा जब मैग्नेटिक फील्ड को जो खत्म करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स हम यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यही बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर। अगर ई ऐसे है तो फिर बी कैसे प्रोड्यूस किया गया, बी ऐसे किया गया परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फील्ड कैंसिल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ फोर्स ई वी बी ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये हम जानते हैं। क्यू वी बी साइन थीटा होता है मैक्सिमम के लिए, परपेंडिकुलर के लिए 90, और क्यू की जगह क्या आ गया, ई आ गया। अब ये जब ही होगा स्टूडेंट जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इनको क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट दीज टू फोर्सेस बिकम इक्वल। यही बात कर रहे हैं बार बार। ये बीम पासिस थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन, जैसे पहले यहां से यहां मुड़ गई थी, ओ से ओ प्राइम पर मुड़ी थी बीम, और जब ये फील्ड बराबर हो जाएंगी तो एक फील्ड कैंसिल हो जाएंगी, तो दोबारा आपका स्पॉट जो है वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा ओ प्राइम से दोबारा ओ। और ये होगा कब, जब ये दोनों फोर्स क्या होंगी, इक्वल, ई वी बी और डबल ई। यहां से v का फॉर्मूला कैलकुलेट करा, e से e क्या कर दिया हमने कैंसिल, और b राइट पे ले जाके डिवाइड करवा दिया इधर, तो e ओवर b। इसकी जरूरत कहां है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1, e बाय एम इक्वल टू v ओवर बी आर। v इक्वल है e ओवर b, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, मतलब e ओवर b अपनी जगह पर, और ये डिवाइड में बी आर ओवर 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर b r के बराबर होगा। तो ई बी ओवर बी स्क्वायर आर, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये एक और मेथड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल से, ये भी पोटेंशियल से होगी। तो ये एक और मेथड से हमने क्या करा, ई बाय एम मालूम कर लिया। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये चार्ज टू मास रेशो यहां पर आपका कंप्लीट हुआ, और ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, पहले बताया था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट। कहा जा रहा है कैथोड रे ट्यूब, अब आप समझ गए होंगे कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, वही है जो जे थॉमसन ने बनाई थी, विद इट्स एक्सिस नॉर्थ साउथ। इसका जो एक्सिस है वो कहां पर है, नॉर्थ और साउथ की तरफ है, मतलब इसको किस रुख में रखा गया है, नॉर्थ टू साउथ में रखा गया है। जैसे आप बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ साउथ ऐसे नहीं है जैसा आपको यहां नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, साउथ बाहर की तरफ है और नॉर्थ अंदर की तरफ है। एंड सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इसको सराउंड किया मैग्नेटिक फील्ड से। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब, जो ट्यूब पर वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो कितना है, 900 है। द डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन टू स्क्रीन, ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ये बी के बराबर होता है, ए के बराबर होता है आई थिंक ये, अब इसको डेटा में देखेंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, और जो अर्थ फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 0.545 एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
बोलने कैलकुलेट हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव। अगर ये डिस्टेंस a है तो स्क्रीन पर जो मूव करने वाला डिस्टेंस है वो क्या होता है स्टूडेंट, b होता है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए। गिवन दैट ई बाय एम का, अब इन्होंने पूरी वैल्यू दी है। ई बाय एम अगर हम वैल्यू मालूम करें स्टूडेंट तो कितनी होती है, 1.8 एक्सपोनेंट -11 कूलम पर किलोग्राम। डेटा बनाते हैं V900B, ठीक है 10 है स्टूडेंट, ठीक है। इसकी करेक्शन कर लेते हैं, ये डिस्टेंस B था स्क्रीन से गन तक का, और जो शिफ्ट होता है वो A होता है। सिंबल से स्टूडेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप फिक्स करके याद रखिएगा। B हमें दिया है 0.54 एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ई बाय एम दिया, ए कैलकुलेट करना है। अब ए का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल होता है रेडियस बी स्क्वायर ओवर 2 है। स्टूडेंट इसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड मौजूद है और हमारा रिक्वायर्ड ए है, तो ए यहां से आके यहां मल्टीप्लाई और आर डिवाइड करवाया। अब स्टूडेंट आर का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, ई बाय एम से निकाल लेंगे हम आर। बी हमें गिवन है, बी हमें कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। इशू है आर का, तो स्टूडेंट फॉर रेडियस के लिए ई बाय एम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2v ओवर बी स्क्वायर आर। अब ये क्यों करा, क्योंकि हमें पोटेंशियल गिवन है। अगर हम पोटेंशियल की यहां पर वैल्यू पुट करें, ठीक है, ई बाय एम हमारे पास 1.8 एक्सपोनेंट 11, 2 पोटेंशियल 900, और बी हमारे पास ये उसका स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां आके क्या करवा दिया हमने, मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को यहां लाके क्या करवाया, डिवाइड। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई ये 1800 डिवाइडेड बाय 364.5, डिवाइड करेंगे 4.9382716, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 2.222 मीटर। इसकी जरूरत कहां थी स्टूडेंट, हमारे पास इस इक्वेशन में बी स्क्वायर ओवर 2r, तो यहां पर हमने b की जगह ये पुट कर दिया, और 2 और r हमने कैलकुलेट किया 2.22। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर शिफ्ट कितना होगा, 0.00225, बहुत कम है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास 0.225 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में भी बहुत छोटा सा है, बहुत मामूली सा क्या आएगा इसके अंदर स्टूडेंट, शिफ्ट आएगा 2.25 एक्सपोनेंट -3 मीटर। एक और न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय, बोले 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं जिनको सेपरेट किया गया किससे, 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर, हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। ये पैरेलल मेटल प्लेट वही है जो जे थॉमसन की ट्यूब में इस्तेमाल हो रही थी। ये उनके दरमियान का डिस्टेंस और उन पर अप्लाई किया जाने वाला वी पोटेंशियल है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी दे दी स्टूडेंट आपको, इज ऑल्सो प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर होती है। फिर कहा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये अनडिफ्लेक्ट क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। ये जब ही होगा जब दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट, कैंसिल। यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बी और ई परपेंडिकुलर होंगी, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रो दीज क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v पूछ रहे हैं आपसे। डेटा बनाते हैं पहले। d हमें दिया स्टूडेंट, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। पोटेंशियल दे दिया, b दे दिया, और थीटा 90 है, q हमें पता है, मास भी हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन का, v पूछा है। अब स्टूडेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट these two forces become equal and beam passes through the electric and magnetic field straight without deflection। ये हमने पढ़ा, थ्योरी है ये। तो ये दोनों बराबर होंगे
तो v का फॉर्मूला बनेगा e ओवर b। स्टूडेंट क्यू वी बी और क्यू ई, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, और b इधर लाके डिवाइड करवाया, ये हमने डेरिवेशन में देखा था। अब e के लिए हमें v और, तो स्टूडेंट e अगर कैलकुलेट करना है तो e का फॉर्मूला हम जानते हैं, e इक्वल होता है, सॉरी, e इक्वल होता है v ओवर s या d, हमने पढ़ा है चैप्टर 12 में। तो यहां पर 220 और 0.05 ये आ गया 4400 न्यूटन पर कूलम। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं स्टूडेंट तो E बाय B, E हमने कैलकुलेट करा 4400 डिवाइडेड बाय B 5 एक्सपोनेंट 10⁻³ और हमारे पास वेलोसिटी आ गई 8.8 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें चार्ज टू मास रेशो और दो हमने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।